तो क्या यहाँ पे बाइनेंस अब ख़त्म होने वाला है? बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है? क्या यहाँ से बिटकॉइन वापस 10-15,000 जा सकता है? या फिर यहाँ से हम लोग एक नई बुल रन की शुरुआत करेंगे? सारी कुछ इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो पे आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, दो चार्ट्स आपके साथ शेयर किए गए थे, स्पेसिफिकली बिटकॉइन एंड इथेरियम का। देखो, बिटकॉइन का चार्ट तो परफेक्टली जैसा मैंने बोला था वैसे जा रहा है। यहाँ से एक बाउंस वापस हम लोग को देखने मिला एंड जिन लोगों ने भी लॉन्ग किया कॉन्ग्रेट्स, बट आई नो मैक्सिमम लोगों ने किया नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बहुत डरपोक हो गए। बट जो लोग मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो करते होंगे, आई थिंक सो वो लोग ने कुछ कुछ स्मार्ट ट्रेडर लोग ने किया होगा, क्योंकि मैंने जिस दिन ये क्रैश आया था मैंने उस दिन ही आपको यहाँ पर बोल दिया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर सेलिंग के तरफ नहीं देखना है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्लियर कट लिख दिया था, बाय द रेड एंड सेल द ग्रीन। ये क्लियर कट इंडिकेशन था। ठीक है, तो जिन लोग ने भी अगर लॉन्ग किया होगा 10x के साथ भी, तो देयर मस्ट बी अप अबाउट 50%। एंड कल के डेट में इथेरियम का भी एक चार्ट शेयर किया गया था आपके साथ, ये वाला चार्ट था। ठीक है, तो इथेरियम पे भी एज इट इज चल रहा है। अगर इसी तरह से अभी कंटिन्यू होता रहा ना मार्केट, अगर बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल हुआ एंड बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ी सी गिर गई ना यहाँ पे, तो इथेरियम को जो मैं ये लेवल ब्रेक करता हुआ देख रहा हूँ 2137 के आसपास। एंड एक बार ये लेवल ब्रेक कर दिया तो अपसाइड ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, एक बार ये 2130 वाला लेवल ब्रेक कर दिया ना, जो कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अपसाइड अगर देखो तो उतना रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 2500 तक है, तो यहाँ से एक अच्छा एक्सपांसिव मूव मिल सकता है अबाउट 21% के आसपास। ठीक है, तो इथेरियम यहाँ पर मैंने क्लियर कट बोला था कि ये वीडियो को सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, जो करना है कर लेना। ये बाइंग लेवल्स दे दिए थे, पहला बाइंग से ही यहाँ पर लगभग लगभग 7% का 8% का यहाँ पर पंप आ चुका है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, इन सब लेवल पे आता है इथेरियम, मिस मत करना। आप लोग को जो जैसे समझना है समझ लो। मैं खुद पर्सनली बाय कर रहा हूँ एंड इन दो लेवल्स पे तो मैं एक एक इथेरियम उठाने का सोच रहा हूँ। 1500 के आसपास एक इथेरियम एंड $1000 के आसपास एक इथेरियम। बाकी अगर आपके पास $1000 है टोटल टू इन्वेस्ट, ये पार्ट्स में यहाँ पर इथेरियम बाय करते रहना। ठीक है, ये रही इथेरियम की अपडेट। बिटकॉइन की अपडेट अभी तक चेंज नहीं हुई है। 38 के आसपास अगर आप लोग लॉन्ग कर होल्ड किए हो तो यहाँ पर 38 के आसपास एग्जिट कर जाना। ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है 38, कहूँ तो टू बी एग्जैक्ट 38,500 के आसपास तक ये मूव जाता है। या फिर अगर हम लोग थोड़ा सा किसको गैप को थोड़ा सा फिल करते हुए दिखाएं तो आप लोग को आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट मिलेगा वो 38 के आसपास, 38 से 38,500 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन को जो है आप क्लोज कर देना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो ये ट्रेड, जब ये मार्केट गिरने से पहले ये सेटअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो शेयर कर दिया था, बाय द रेड एंड सेल ऑन ग्रीन डे, जब तक मार्केट गिरा भी नहीं था। ठीक है, जस्ट गिरना स्टार्ट हो रहा था। एंड ये ट्रेड कल मैंने आपको दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी। एंड ये ट्रेड लगभग लगभग 30% अब गया इन स्पॉट एंड इन लेवरेज 300% के आसपास। फिर कल रात को इथेरियम का भी आपके साथ यहाँ पर चार्ट शेयर किया गया था कि इथेरियम का कैसा ट्रेड सेटअप है, उसमें भी हम लोग ने लगभग 30% के आसपास प्रॉफिट बनाया। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, हमारे सेकंड चैनल पे जाना एंड सेकंड चैनल पे कोई भी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। स्पेसिफिकली कल की वीडियो देख लेना। अगर आपके पास $100-200 ही है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे $1000-2000 पे यहाँ पर कन्वर्ट करोगे, इसका पार्ट 2 में मैं जो है आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया। जस्ट वेट फॉर द पार्ट 2। ठीक है, एंड एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज़ देखो, ये है यूएसडीटी का मार्केट कैप एंड यूएसडीटी का मार्केट कैप जो है ऑल टाइम हाई है। पिछले बुल रन से भी ज़्यादा, सॉरी एक सेकंड मैं आपको चेक, हाँ पिछले बुल रन से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप आ चुका है। तो आप देखो कि कितने ज़्यादा यूएसडीटी प्रिंट हो रहा है। यूएसडीटी का प्रिंट होने का मतलब क्या है, देखो सीधा सीधे बताऊं, यूएसडीटी का प्रिंट होने का मतलब है कि मार्केट में जो है नया पैसा आ रहा है। अब नया पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बिटकॉइन एंड इनटू लार्ज कैप ऑल्टकॉइंस एंड देन छोटे मोटे ऑल्टकॉइंस। ठीक है, अब वेल्स देखो, वेल्स इतने हाई प्राइस में तो बिटकॉइन बाय करना कतई नहीं चाहेंगे। तो जो अब मैं एक चीज आपको क्लियर कट बोल लेना था, मार्केट क्या है अभी, बाय ऑन डिप्स। मतलब मार्केट अभी किस डायरेक्शन पे चलेगा, ये बड़ा पंप फिर डंप, यहाँ पर आपको बाय करना, फिर बड़ा पंप आएगा आपको सेल करना है, फिर जो डिप आएगा उस पर आपको बाय करना है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अभी अपना लोगे मार्केट में तो बाय ऑन डिप्स कर लेना। लॉन्ग के कुछ कॉल्स दे रहा हूँ मैं आपको, अगर बिटकॉइन आपको 32,000 के आसपास 32,600 के आसपास देता है तो आप उठा सकते हो। मैं पर्सनली उठाऊंगा 32, 31 एंड उसके नीचे आता है तो फर्दर मोर बाइंग लेवल्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, पर ये दो लेवल जो है मिस मत करना। 32 वाला, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, 32, 33 वाला एंड 31 वाला लेवल बिल्कुल भी मिस मत करना।
अगर आप लोग ने अभी तक बिटकॉइन बाय नहीं किया है, एक्सपेक्टेड रिजेक्शन कुछ इस तरह से भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर मे बी एक ब्रेकआउट हो सकता है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के डेट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी, ठीक है। वो न्यूज़ क्या थी कि एसईसी जो है, देयर इज नो रीजन फॉर अस टू स्टे इन द वे ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ। देखो ये लोग का मेन मोटिव यही था कि एक देखो सीधी सीधी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीजी के पास जो था बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर था ऑफ बाइनेंस एंड ऑल ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। एंड जब भी इंस्टीट्यूशन किसी चीज़ में घुसते हैं ना, तो वो लोग नहीं चाहते कोई एक इंडिविजुअल के पास इतना ज़्यादा पावर रहे, ठीक है। इसलिए उनको हटाना नेसेसरी था फॉर द मार्केट टू गेट अप्रूवल ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बड़ी हेज फंड्स जो होते हैं, वो लोग नहीं चाहते किसी के पास इतना ज़्यादा पावर रहे, क्योंकि अगर वो लोग के पास एक इंडिविजुअल के पास इतना ज़्यादा पावर रहेगा तो वो उनको भी लिक्विडेट करा सकते हैं, एंड वो लोग नहीं चाहते अपना लॉस कराना। तो सीजी को हटाना इज़ अ पार्ट उनके लिए नेसेसरी था टू गेट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल, ठीक है। सूनर और लेटर आई थिंक सो 3 महीने के अंदर ईटीएफ अप्रूवल होने का 90% चांसेस है। तो उससे पहले आपको बिटकॉइन की, स्पेसिफिकली बिटकॉइन की और इथेरियम की भी बाइंग कर लेना। द रीजन बीइंग बिटकॉइन और इथेरियम की क्यों बाइंग मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इथेरियम नेक्स्ट ईटीएफ है। बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होता है, उसके आप लगभग समझ लो 3 से 6 महीने के बाद इथेरियम वाला भी अप्रूव होने का 90% चांसेस है। तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अभी तक इथेरियम में इतना बड़ा कोई मूव आया नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो इतना कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो इथेरियम पे भी बाय ऑन डिप्स लगा दो, पर्सनली जो लेवल्स दिए हैं उठाते जाना, जितने भी लेवल्स हिट हो रहे हैं उठाते जाना, ठीक है। अगर आप लोग को सेफली 2-3x 4x रिटर्न चाहिए बुल मार्केट में, बिटकॉइन इथेरियम इज द सेफेस्ट प्लेस। मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम पे ज़्यादा जल्दी आपको 3-4x मिलेगा, क्योंकि अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं तो अगर देखो इथेरियम के अगर मैं करंट प्राइस से पकड़ूं तो ऑल टाइम हाई 130% के आसपास अप है, एंड अगर बिटकॉइन से पकड़ूं तो यहाँ पर सिर्फ 80% अप है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंपैरिजन। तो ऐसा नहीं बोला कि बिटकॉइन को मत उठाना, ऑब्वियसली बिटकॉइन इथेरियम दोनों को उठाना, पर मेरा जो मोस्ट ऑफ फोकस है यहाँ पर इथेरियम पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन की भी होल्डिंग है, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की होल्डिंग नहीं है, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग है, बट मैं ईथ में भी काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। तो एक्वायर 111 मोर ईथ, मतलब 2 से 3 ईथ में एक्वायर करने की सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे पास फंड्स अवेलेबल होंगे, जैसे जैसे मार्केट बढ़िया डिप में दिखेगा, आई एक्वायर ईथ, ठीक है। ये रही ईथ और बिटकॉइन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है, एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहूँगा। तो अगर आप इसके पोस्ट सब देखो तो मैंने ऐसे कहीं पोस्ट यहाँ पर देखे हैं कि यूएसडीटी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो क्राकेन, बाइनेंस एंड और भी कई सारे एक्सचेंज में हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है जो मार्केट में नया पैसा आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, नया पैसा आने का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली बाइंग होगी। अभी प्राइस में नहीं होगी, तो जो मार्केट में आपको बता रहा हूँ वो बाय ऑन डिप्स है, मतलब जब भी मार्केट में आपको डिप मिले उठा लेना, एक अच्छे प्राइस में मिलेगा। बात करते हैं अब हम लोग कुछ ऑल कॉइन्स के बारे में, जिसके लिए आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग टू वॉच दिस वीडियो। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन इथेरियम पे थोड़ा मेन फोकस रखना। ऑल कॉइन्स के मैं ट्रेड आपको डेफिनेटली दे दूंगा। वन ऑफ आवर ट्रेड वॉज एस फंड, दिस वॉज आवर प्रीमियम ट्रेड जो आपको दिया गया था, एंड काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ, एंड आई थिंक सो दिस इज अप अबाउट 86%। आई थिंक सो प्रॉफिट बुक करने का टाइम $3 के आसपास आएगा, तो यहाँ से अगर आप पकड़ो तो लगभग 130% के आसपास अप हो गए, ठीक है। कुछ मोर ट्रेड्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप लोग को लेना है तो ले सकते हो। दैट इज़ पीएनजी एक अराउंड आपको इसको पकड़ो तो एक अच्छे लेवल पे है, बुल फ्लैग बना रहा है, ब्रेकआउट भी हो रहा है। पहला टारगेट जो है इसका लगभग 40% के आसपास लेके चलूँगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की तरफ पकड़ेंगे, 40% पे इसको बुक कर लेना। फर्दर मोर अगर अपसाइड जाता है तो $0.17 के आसपास इसको बुक कर लेना, ठीक है। कुछ और शॉर्ट, ये सब बहुत स्मॉल कैप है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में क्या होता है ना, स्मॉल कैप में जब भी आपको एक बड़ा पंप दिखे ना, तुरंत बुक कर लेना, होल्ड मत करना, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन इज AGI, एंड इस कॉइन को भी आप दो पार्ट में बाय कर सकते हो। पहला पार्ट है अराउंड करंट लेवल पे, दूसरा पार्ट है 0.13 के आसपास आपको दिखता है। तो इसका टारगेट यहाँ से, पहला टारगेट जो है अराउंड ये लेवल जो कि 0.0408 के आसपास निकलेगा, एंड दूसरा टारगेट जो है अराउंड 0.08577 के आसपास निकलेगा। एंड बीच बीच में इससे ऐसे पंप आते रहते हैं, तो जब भी ऐसी एक एक्सपांसिव कैंडल मिलेगी, जितनी भी मिले 50, 100, 10, 30, 40, 50, आप उसमें बुक कर लेना। क्योंकि बहुत लोग के मेरे पास कमेंट आए थे कि यूओएस का क्या हुआ, यूओएस तो हिला ही नहीं।
बट यहाँ पर यूओएस ऑलरेडी यहाँ पर पंप कर चुका है। जिनको नहीं पता, कॉल देने के एक दिन बाद ही ये 20% की पंप आते हैं। तो जब भी ऐसी एक बड़ी कैंडल आप लोग को सस्टेनेबल कैंडल नहीं दिखती है ना, तो उसमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया। वन मोस्ट अभी एकदम देखो, मैं जो कॉल दे रहा हूँ ना अभी बहुत स्मॉल कप है। तो स्मॉल कैप कॉल्स पे क्या होता है ना, पैसा थोड़ा कम इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये सब या तो देखो इस तरह से पंप डंप करता है, ठीक है, इस तरह से इसमें पंप डंप आता है। देख लो 60% का पंप या फिर डंप, आप कुछ भी पकड़ लो, बहुत जल्दी आता है। नेक्स्ट कॉइन इन आवर लिस्ट इज बीम। बीम की पहली बाइंग हो चुकी है। दूसरी बार जो लोग फ्रेश, अगर इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो यहाँ अभी करंट प्राइस पे बाय कर लेना। एंड दूसरी बाइंग जो 0.028 के आसपास कर लेना। टारगेट मैं आपको वही दे रहा हूँ। अगर आपकी एवरेज प्राइस करंट प्राइस से अगर ये अप जाने लगता है तो इसका पहला टारगेट जो है ये वाला रेंज होगा 0.0577। एंड अगर दूसरी या तीसरी एंट्री फिल करता है तो इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो अराउंड 0.017। फिर से वापस कह रहा हूँ, ऐसे एक कैंडल जब भी आप लोग को देखने मिले 100, 50, 200, 300% जितने भी प्रॉफिट बुक करो एंड आपका मनी यहाँ पे रोटेट करो। देखो ये बहुत सारी कॉल्स मैंने आपको दे दी, बट डू रिमेंबर ये सब स्मॉल कैप ऑल कॉइन्स एंड स्मॉल कैप ऑल कॉइन्स, ये सब ऑल कॉइन्स ज़्यादातर आपको KuCoin या फिर MEXC में मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आप अकाउंट खुद से बना लेना, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बता रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी नहीं मिलेगी आपको, अब जाके आप आराम से बना सकते हो KuCoin और MEXC पे अकाउंट। MEXC पे वैसे स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है, KuCoin में थोड़ा बहुत फीस लगता है, बट नेग्लिजिबल फीस लगता है, ठीक है। यही रही आज की ऑल कॉइन्स वीडियो। एंड एक आंसर मैं आपको देना चाहूँगा कि क्या मैंने बाइनेंस से फंड निकाल लिया है? नहीं, अभी तक नहीं निकाला, बट मैं निकालने का सोच रहा हूँ। एंड मैं पर्सनली कौन से एक्सचेंज से बाइनेंस में शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ OKX से। मैं OKX में मेरा फंड है एंड काफ़ी फंड है, एंड जो बाइनेंस में था वो मैं सारा OKX में डाल रहा हूँ। फिर मेरे पास KuCoin में है, MEXC पे अकाउंट है, बाईबिट पे है, Gate.io पे है, ट्रस्ट वॉलेट पे है, मेटामास्क पे, सब पे अकाउंट है। तो मेरा फंड्स बिल्कुल सेफ है। अब चाहो तो निकाल सकते हो धीरे धीरे करके, या फिर रहने दो, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी वो बाइनेंस के ऊपर नहीं थी, स्पेसिफिकली CZ के ऊपर थी, क्योंकि बाइनेंस का हिस्सा बहुत कमती लेना था एज़ कम्पेयर टू CZ। एंड आपने देखा कि ज़्यादा विड्रॉल्स नहीं हुए, अराउंड 1 बिलियन या 1.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास विड्रॉ हुए हैं। एंड इसके बाद आई थिंक सो बाइनेंस पर अब कोई फर्क नहीं आएगा, एंड इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। एंड अभी भी बोल रहा हूँ, मार्केट बाय ऑन डिप है। बाय ऑन डिप मार्केट कैसे काम करता है, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो आपको बीच बीच में डिप मिलती है उसमें आपको बाय करना है, स्पेसिफिकली बिटकॉइन, इथेरियम एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल कॉइन्स। एक एडवाइस मैं जाते जाते और देना चाहूँगा कि ऐसे ऑल कॉइन्स पे रिसर्च करो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, डिप में है। एंड वो लोग बेयर मार्केट में यहाँ पर चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, चीज़ें जैसे कर रहे थे, सोलाना हुआ, एवैक्स हुआ, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग हो रही थी बेयर मार्केट के ऊपर। मैटिक, इवन मैटिक में भी बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप और बिल्डिंग हुई। तो ये सब कॉइन्स अभी देखो कितने उभर के आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करो। देखो ऐसे कॉइन में टेक्निकल वाइज कुछ कुछ कॉइन्स होते हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देते हैं, बट उस कॉइन को होल्ड नहीं करना। जो कॉइन खाली टेक्निकल बेस में, उनको आपको होल्ड नहीं करना है। जो टेक्निकल बेस में 50, 100, 200% जो आपको पंप मिलता है वो बुक करो, निकलो एंड फंडामेंटल कॉइन पे शिफ्ट हो। ये एडवाइस रहेगी। बाकी यार इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली मैं बिटकॉइन के अपडेट डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है आपको दूसरे वाले चैनल पर मिल जाएगा। एंड दूसरा वाला चैनल पर जाओगे तो प्लीज़ ये वीडियो देख लेना अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।